9 बजे तक आते थे। जिस दिन घटना हुई उस दिन वो पहुँचे नहीं। मतलब आगे और कुछ चाहते हैं आप लोग, कोई न्याय इसमें या फिर जांच, क्योंकि जांच कमेटी बैठी है, जांच हो रही है। 92 से लेके आज तक अपने को रोटी चावल सब उन्हीं के भरोसे थे। अभी अपन भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा पुलिस और लोग थे और अफरा तफरी मची हुई थी, तो ऐसे में पहचान पाना थोड़ा मुश्किल। पड़ी हुई थी और पेट फूले हुए थे तो उनका बेल्ट खोला मैं पहले। कुम्हारी बस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई, उनके परिजनों से मिलकर के हमने ये सोचा कि हम उनसे बात करें, उनसे जानें कि क्या कुछ व्यथा थी, क्या कुछ उस समय एक टाइम था जब फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो चुका है और ये सारी चीज़ें थी। तो हम ये जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन परिजनों के पास जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग सुपेला में हैं और ये सुपेला में बिहारी यादव जी के घर पे हैं और उनके बेटे उपेंद्र यादव मेरे साथ हैं इस वक्त। बिहारी यादव जिनकी उम्र 70 साल के आसपास थी और उसी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, और जिसके बाद जो दुख था परिवार के लिए वो कम तो नहीं हो सकता, लेकिन एक चाहे वो प्रदेश के मुखिया हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों या महामहिम राष्ट्रपति हों, उनकी तरफ से जो ट्वीट आए हैं, सरकारें कुछ ना कुछ इसमें करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, कंपनी की तरफ से भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के मैं यहाँ पर सुपेला आया हूँ उनके परिवार के साथ। उपेंद्र जी, आपके पिताजी कब से उस कंपनी में काम कर रहे हैं? 92 से 92 से होते सर, वहाँ 1999 से 92 से। काफ़ी पुराने समय से बहुत पुराने थे सर जी। कंपनी की तरफ से कोई बातचीत हुई, कोई आया था? कंपनी से आए थे सर। क्या बात चल रही है, बोले आगे, और मुझे जो सहायता राशि देना था दिए और गए आगे सर। आगे कोई प्रोसेस होगा ऐसा बोले? अब ऐसा तो सर कंपनी ही जानेगा, कैसे बता सकते हैं। अच्छा, जब पता चला अमूमन किस समय जाते थे, क्या टाइमिंग रहता था उनका जाना? घर से तो सुबह 7:30 बजे घर निकल जाते थे, फिर पॉर्स में जो बस हुआ घटना उसमें बैठ के निकल जाते थे वो, और फिर शाम को वहाँ से 8 बजे बस निकलती थी तो अपन 9 बजे तक घर में उनका वेट करते थे। 9 बजे तक आते थे। जिस दिन घटना हुई उस दिन वो पहुँचे नहीं, तो फिर अपन फ़ोन लगाए तो एक बार 2 बार रिंग गया, उसके बाद कट गया, गए ही नहीं। फिर दोबारा लगाए 15-20 मिनट बाद, पड़ोसी हमारा लगाया तो गया तो बोले आप यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, आ जाइए करके। फिर तुरंत मैं घर में ही था, बाइक उठाया, बाइक से गया तो देखा सर वहाँ का मंजर पूरा। वहाँ पे देखने के बाद कैसे पहचान हुई, कैसे? पहचान सर, मैं अंदर गया तो इनका भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बॉडीज़ और लोग थे और अफरा तफरी मची हुई थी, तो ऐसे में पहचान पाना थोड़ा मुश्किल। मैं गया तो सर देखा इनका मित्र, बहुत पुराने मित्र था राजू करके, तो गए तो उनकी से पड़ी हुई थी और पेट फूले हुए थे तो उनका बेल्ट खोला मैं पहले। फिर मैं आगे गया, मैं बोला जब ये हों तो इनके साथी हैं तो होंगे ही। आगे गया तो मेरे पिताजी दिखे सर। फिर हाँ, उनको देखा तो वो बेल्ट उल्टा उनका खुला हुआ था और सिर्फ पड़े हुए थे, सर पे चोट लगी थी, ब्लड बह रहा था। अब देखने के बाद फिर कुछ इधर छू छा के देखा तो हो चुका था। फिर मैं पुलिस वाले से जाके बताया, मतलब सर ये तो हाँ क्या है, जिंदा है क्या है, तो मेरे तरफ पुलिस वाले देखे, बोले यार नहीं रहे पापा, तो मतलब सर बुलाओ, फिर गाड़ी में लेके जाऊँगा। फिर यहाँ लेके आए सर। उसके बाद संस्कार कब हुआ, अंतिम संस्कार? संस्कार सर कल ही कर दिए जी। घर पे कितने लोग हैं आप? घर पे सर मेरे जो बड़ा भाई था उसका कोरोना काल के समय कैंसर से डेथ हो गया था, तो उनके 5 बच्चे हैं, उनकी मिसेस है और मेरी माता राम है और मैं हूँ बस। अभी मतलब आगे और कुछ चाहते हैं आप लोग, कोई न्याय इसमें या फिर जांच, क्योंकि जांच कमेटी बैठी है, जांच हो रही है, तो आपको इसमें कुछ ऐसा गुंजाइश लगता है कि चीज़ें ऐसी होंगी? अब जो वो लोग तय करे सर, अपन तो अब ऐसा है कि अपना दुखड़ा रोने से भी कोई है नहीं, जो है सरकार जो करेगी वही होना है जी बस। उसके बाद आपने स्पॉट जाने की कोशिश किया अपने अभी तो वीडियो? सर ऐसा है कि अपने ही अपने गम में है तो फिर स्पॉट देखने से क्या मतलब है, तो इसलिए अब उधर जाने का अब तो ऐसा है कि जब तक उनका क्रिया करना है तब तक निकल भी नहीं सकते। पापा के साथ कैसी ट्यूनिंग थी, बातचीत में क्या कुछ बोलते थे? बचपन का कुछ ऐसा किस्सा? बचपन का ऐसा कोई किस्सा नहीं था। वो बहुत गर्म मिजाज के, ठंडे भी होते थे। 2 मिनट में ऐसे गर्म हो जाते थे, फिर तुरंत नीचे होता। मेरा नोक-झोंक होता था, मगर उसके बाद भी उनकी कई मतलब फ़ोटो में साथ उनको देख के बहुत ही वो लगता है। बाकी बहुत घर में बहुत आज ऐसा था कि आज 92 से लेके आज तक अपने को रोटी चावल सब उन्हीं के भरोसे थे। अभी अपन कहीं कमाने निकले हैं, बाकी कभी अपने को तकलीफ़ नहीं दिए। ये बिहारी यादव जी के बेटे थे और जिस तरह से कुम्हारी बस हादसा हुआ उस रोड में,
खदान में जब गाड़ी गिरी उसके बाद से सुगबुगाहट तेज़ थी कि कारण क्या है, इस पर स्पष्ट कारण अभी तक नज़र नहीं आ रहा है, जिसको देखने के लिए, जिसकी जांच के लिए कमेटी बैठाई गई है। कमेटी ये जांच प्रस्तुत करेंगे 6 सूत्रीय इस जांच पर कि आखिर क्या कारण था, किस तरह से ये हुआ और इसके पीछे और क्या-क्या कारण हो सकते हैं। उन तमाम चीज़ों को लेकर के भी जांच कमेटी जब फाइल सरकार तक भेजेगी तो शायद कुछ सामने आ पाए। फ़िलहाल अब तक परिवार के ऊपर जो दुख टूटा है वो इस आसमान से बरसते बारिश के आंसू की भी अगर तुलना की जाए तो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आंसू जो हैं भिलाई शहर में इस वक्त जो घटना जिस दिन हुई थी वो दिन भिलाई शहर के लिए काला दिन साबित हुआ, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी घटना बस एक्सीडेंट की और उसके बाद खाई में गिरना, इतनी बड़ी घटना शायद ही कभी सुनने को मिली थी। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, इस मामले पर क्या अपडेट हो रहा है और मौके पर क्या कुछ चीज़ें थी, क्या कुछ खामियां थी, ये भी केपी न्यूज़ लगातार आपको दिखाता रहेगा, बताता रहेगा। केपी न्यूज़ की तरफ से उन तमाम परिवार वालों को उनके जो परिजन हैं उनके शोक व्यक्त करता है और उनके साथ हर एक विषय पे खड़ा रहेगा। शुक्रिया।